हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मौका ये है कि रमज़ान का चांद देखेंगे हम लोग। तो मैंने कहा मैं व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि पिछले साल मैंने ना ही शब बारात का व्लॉग बनाया, ना ही रमज़ान का बनाया, ना ही ईद का बनाया। ईद का दूसरे दिन का बनाया था आई थिंक। तो मैंने कहा इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी, कवर ज़रूर करूंगी। अभी तो खैर उजाला है, तो अभी चांद दिखने का तो फिलहाल चांस कम है, थोड़ा अंधेरा होगा तब हम देखेंगे। बाकी हाँ, कुछ बातें करेंगे तब तक कि कोई मेरे से कह रहा था अभी पिछला वाला जो हलवे वाला व्लॉग, चने की दाल का हलवा वाला व्लॉग जो मैंने डाला था, उसमें किसी ने कहा था कि आप व्लॉग इतना लेट क्यों डालते हो। तो भाई बात ऐसी है कि देखिए, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं या नहीं देखे हैं। तो बात ऐसी है कि मेरे ना गॉल ब्लॉडर नहीं है, ठीक है। तो अब गॉल ब्लॉडर नहीं है तो क्या आप सोचोगे, तो ऐसा कुछ नहीं। मेरे ऐसा दिक्कत है कि गॉल ब्लॉडर एक तो निकल चुका है, दूसरा मेरे एसिड सबके बनता है, ये तो आपको मालूम होगा। बट द थिंग इज़ कि मेरे एसिड कुछ ज़्यादा ही बनता है। और आप मतलब जो लोगों को, शायद अल्लाह ना करे किसी को ऐसा होता हो, लेकिन एसिड की डकार जो है ना वो बहुत बुरी होती है। मतलब बहुत ज़्यादा कि मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल सीना ना चीर दिया हो किसी ने, ऐसा महसूस होता है ये एसिड में। और उससे उबरने में हमको ऑलमोस्ट 2 दिन लग जाते हैं। तो ये वजह थी कि व्लॉग लेट आया। एडिटिंग में भी टाइम लगता है। जो लोगों को एडिटिंग जो लोग करते हैं वो ये बात बेशक समझ सकते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, वाकई में एडिटिंग थोड़ा मुश्किल काम है। और उस ऊपर से वो और मुश्किल मेरे लिए और हो जाती है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी ये एसिड वाला प्रॉब्लम जो है ना मेरा, वो वर्स्ट होने लगता है, वो अच्छा नहीं रहता बिल्कुल भी। दैट्स वाई। एंड आई नो बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, तो वो इसलिए क्योंकि अम्मी अम्मी बोल रही हैं मैच चल रहा है, तो इसीलिए मैं बाहर आके व्लॉग बना रही हूँ। तो अभी हम मिलेंगे थोड़ी देर में। एंड गाइज ये देखो, उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना चने की दाल वाले व्लॉग में, देखो और यहाँ पर पुर गया है। पुर गया है क्या? यहाँ से अब जो भी ये लोग कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, वो तो मुझे नहीं पता। बट ये देखो, यहाँ ये इतना नाला है निकाला गया है, उधर उनका बनेगा, मिट्टी डल रही है यहाँ पे रोज़ रोज़ यहाँ पे ट्रैक्टर आता है। और ये मत समझिएगा कि अब हम लोगों को तैर के जाना पड़ेगा, हमारे पैर अभी भी ज़मीन पे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये सड़क अलग है, वो उधर इन्होंने अलग करा है, खोदा है शायद। तो कुछ ऐसा नज़ारा है। और आसमान में अभी चांद देखने का, देखिए ये देखिए, जिधर आना चाहिए चांद उधर बादल है यार। बाय द वे मैं देखने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेट्स सी दिखता है कि नहीं दिखता है। हैं अम्मी, सलाम करिए। अस्सलाम वालेकुम। चांद देख रहे ना? हाँ, अम्मी चांद दिखा? देख रहे हैं, अभी नजर नहीं आया चांद। अभी नहीं आया ना? चलिए देखते हैं नजर और फिर नहीं बताते हैं आया। हम आपको। अल्लाह, हमें किसकी दिख आवाज जाएगा जा तो रही हम है आपको उधर? दिखा किसकी देंगे। आवाज? और ये टॉमी बोल रहा है। सॉरी, पर मैं इसे चुप थोड़ी करा सकती हूँ। तो गाइज मगरिब की अजान भी हो रही है, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। आप सब लोगों को रमज़ान का चांद मुबारक हो। अभी दिखा नहीं है, फिर से बोलिए। देख लिया है लोगों ने, हाँ, क्योंकि पटाखे छूट रहे हैं। पटाखे छूट रहे हैं। अभी बादल है इस तरह, जिधर दिखना नहीं, चाहिए। अभी तारा साफ तो हो दिख रहा है, गया है, बादल है। तारा तो दिख गया है, थोड़ा तारा बीच दिख में रहा है। है। कहाँ तारा? हाँ, तारा वो ऊपर है। जब नहीं अब देखना बादल होगा में तो ढक गया तारा। वो भी ढक गया, देखो। यार मैं कैसे दिखाऊं आपको जूम इन करके, क्योंकि बादल आ चुका है। गाइस देखिए, अब शायद आपको तारा दिखे, बस चांद ही नहीं दिख रहा। जहाँ चांद दिखना चाहिए वहां पे बादल है। गाइस अब शायद साफ हो रहा आपको है, अब दिखाई दे। साफ हो रहा है। देखिए चांद आप लोगों को दिख जाए।
कहाँ है? आप सब लोगों को रमजान चांद मुबारक हो। हेलो एवरीवन, रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। कल से पहला रमज़ान शुरू और आज से पहली तरावी। रोजा शुरू। हाँ, पहली तरावी, आज पहली तरावी। कल पहला रोज़ा, आज पहली तरावी। और अल्लाह ताला करे हम सब की दुआएं कबूल हो इस रमज़ान में। हर रोज़े रखने वाले की दुआएं कबूल हो। अल्लाह ताला सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे और हम सबको जन्नत अता करे, आमीन। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है रमज़ान, पहला रोज़ा है हमारा, ठीक है। तो आज मैंने सोचा मैं आपको अपने घर का ऊपर वाला जो रूफटॉप व्यू है वो देती हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं। ये सीढ़ियाँ तो आपने देख ही ली थी, चलिए पहले तो इस पे चढ़ते हैं हम। ये जो है देखिए, ये बनाया हुआ है, यहाँ पर विंडो है, ये खुलती है वैसे, बट अभी हमें खोलना नहीं है, अभी कोई काम नहीं है इसका, क्योंकि एक बार यहाँ पर कबूतर भी आ चुका था। मेरी आवाज़ गूंज रही होगी क्योंकि यहाँ पे आवाज़ गूंजती है। तो ये पत्ते बगल वाले प्लॉट के हैं। तो अभी तक हम ये सीढ़ी तक चढ़ के आए हैं, अब ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। चलिए चलें। आई होप मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। गाइस, यहीं से होकर ये अदनान का रूम है। हम यहाँ दस्तक नहीं देंगे क्योंकि वो अभी रूम में है, आराम कर रहा है, रोज़ा है। हम चलते हैं सीधे, ठीक है। तो पहले मैं इसे खोल लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। हाँ जी, तो ये दरवाज़ा था जो अभी आपने देखा, और ये मेरे पीछे का व्यू। मैं आपको पूरा 360 व्यू दे देती हूँ भाई। ये है जिस दरवाजे से मैं आई हूँ। यहाँ पर एक आंगन कह लीजिए आप, आंगन टाइप का है। ये अदनान के कमरे की विंडो है और बाकी सामान रखा हुआ इधर। हाँ, और इस प्लॉट की मैं बात कर रही थी जिसके पेड़ इतने बड़े हैं, ओके। और ये हमारी आंगन है। जाहिर सी बात है, अब पत्ते झड़ रहे हैं तो भाई हमारे ही आंगन में आते हैं क्योंकि आंगन खुली हुई है। ये बाथरूम है हमारा ऊपर का, और ये हमारा स्टोर रूम है, ठीक है। हाँ, और ये हमारी छत। अभी हम चलते हैं, ये रास्ता अब हमारी छत को गई है। नीचे का जो अभी आपने देखा वो सारी लकड़ियाँ वगैरह हैं। अभी जो आपने यहाँ का देखा लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं तो वो पापा की हैं। जब पापा सर्विस में थे तब से रखी हुई हैं ये, और पापा फिर उसको हटाने नहीं देते। बाकी मैं अब उसके बारे में नहीं कह सकती। हाँ, तो मैं यहाँ क्यों आई हूँ, है ना। तो भाई मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि ना, पहली बात तो हाँ, कि आज रमज़ान है, आज रोज़ा है, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। आज पहला रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइस ये भी बता दूं कि अभी जो पिछला आप चांद रात वाला व्लॉग देखेंगे उसमें शायद चांद ना दिखे और तारा भी ना दिखे, क्योंकि जब मैंने गौर से देखा तो मुझे भी नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा यही आपको बता दूं, वरना आप लोग कहोगे कहाँ चांद है, कहाँ तारा है, कहीं तो है नहीं। तो खैर, कल थी चांद की हमारे यहाँ कल 30 तारीख थी। आज 2 मार्च है, आज पहली लग गई है, पहला। हाँ, आई थिंक आज पहली, हाँ आज पहली है। कुछ ऐसा सीन है। और मैं व्लॉग इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि आई थिंक पिछले साल, जैसे कि आपको बताया मैंने, पिछले साल मैंने व्लॉग बनाया नहीं था, तो मैंने कहा मैं इस बार ज़रूर बनाऊँगी। घर वाले भी सब कह रहे थे कि नहीं व्लॉग ज़रूर डालना, तो मैंने कहा अच्छा है, मेरा भी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। पता नहीं क्यों आई एम समवेयर कैमरा कॉन्शियस। बाकी मैं बहुत बात करती हूँ, आई एम एन इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, बट जिसके साथ मैं कंफर्टेबल होती हूँ ना बात करने में, तो उसके साथ मैं खूब चपड़ चपड़ करती हूँ। खैर,
तो हम ऊपर इसलिए आए हैं ताकि पहली बात तो अफ्तारी का वक्त हो रहा है, तो अफ्तार का वक्त हो रहा है। अफ्तार कहते हैं कि इफ्तार कहते हैं? आप लोग मुझे प्लीज़ बताओ ना यार, हमारे यहाँ तो शायद अफ्तारी कहते हैं। मैं ऊपर इसलिए आ गई क्योंकि एक तो मम्मी बना रही हैं तो पीछे से आवाज़ आएगी जब मैं बात करूँगी, और दूसरी बात ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पापा रोज़ा हैं, तो मैं उन्हें किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना चाहती। हमने रमज़ान के लिए ये व्लॉग बनाया, तो भाई रोज़े के लिए आज पहला रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा व्लॉग, मैं बहुत पूरी कोशिश करूँगी कि व्लॉग आज ही आ जाए। और हाँ, एक बात और आप लोगों को इत्तला दे दूँ कि गाइज़ व्लॉग ना मेरा कल शाम से मैंने शुरू किया था और आज शाम तक रहेगा, अफ्तार से पहले, ठीक है। और बाकी आप लोगों को बता दूं, जिसको पता है उसको अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं पता है तो भाई पहला अशरा चल रहा है और पहले अशरे की दुआ तो आप लोगों को मालूम ही होगी। अगर नहीं मालूम है तो मेरी सुन लीजिए कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ये है दुआ। तो चलिए, क्यों ना मैं आपको रूफ टॉप यानी अपने छत का भी दर्शन करा दूँ, है ना। अब आई ही हूँ तो करा ही दूँ। दालान मतलब आंगन का तो आपको करा ही दिया है, पत्ते वत्ते पड़े हुए हैं यहाँ पे। अब सफाई सोच रहे करेंगे, अब यहाँ पे आके झाड़ू लगाएंगे बढ़िया से। खैर, तो चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं गाइस। एंड गाइस, हेयर इज़ आवर रूफ टॉप। हाँ, तो मैं ना इधर उधर इसलिए देख रही थी, यहीं से देख लेती हूँ कैमरे से, क्योंकि उधर गर्मियाँ जब थी ना, अभी पिछले ही साल की बात है, जब गर्मियाँ थी तो उधर सबसे ऊपर टंकी जो आपको दिख रही है वहाँ पर बंदर बैठा हुआ था। और भाई वो छलांग लगा के कहीं भी आ सकता है, क्योंकि अब ये पेड़ भी बड़े हो गए। और अब यहाँ तो आपको नहीं दिखेगा अभी यहाँ से, बट ये जो घर आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, हाँ ये वाला जो घर है, तो इसके ऊपर बैठा था वो बंदर। उसके बाद वो छलांग लगा के गया उस तरफ घर पे, जो आपको छत दिख रही होगी शायद। फिर उसके बाद वो छलांग लगा के उस छत पे गया। तो भैया इसीलिए मैं चेक कर लेती हूँ कि भैया कहीं बंदर वंदर तो नहीं है, वरना पता चला हमको बहुत डर लगता है वैसे भी। और हाँ, यहाँ से ना सही पकड़े हैं, यहाँ से सनराइज़ और सनसेट दोनों का अलग ही व्यू आता है। तो मैंने कहा कि मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। एंड आई नो मैं थक गई हूँ, क्योंकि पता है क्या, सर्दियों में मैं यहाँ नहीं आई ऊपर, वरना गर्मियों में मैं हमेशा यहाँ आती थी। और एक और बात बताऊँ, आई होप मेरी आ रही है, चेहरा आ रहा है मेरा। तो जब तक हमारा नोजोटो चल रहा था ना मेरा, तो मैं यहीं पे बैठ के शायरी करती थी। ये देखिए, हाँ, ये सरिया जो बनाई गई थी, पापा ने इसको कवर करवा दिया था, इसे पापा ने कवर करा दिया था। तो मैं आपको एक बार यहाँ का 360 व्यू देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, हाँ ये है हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है। ओके, ठीक है, मैं ठीक है बहुत करती हूँ, प्लीज़ इग्नोर कर देना। और वहाँ पर तो सूरज जी हैं। बाकी हाँ, ये रेलिंग है, इधर 360 व्यू आप ले सकते हैं। उधर सामने पता क्या है, ये जो आप देख रहे हो, ये जिम है। यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करने आते हैं, ऑब्वियसली जिम है तो एक्सरसाइज ही करने आएंगे ना, मैं भी क्या बात करती हूँ। तो यहाँ पर जिम है। और ये मन्नत बैंक्वेट हॉल के पीछे का एरिया है, जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, ये पीछे का एरिया है, ठीक है। और बाकी सब आप देख सकते हो, ये पानी की टंकी। और अगर आप ध्यान से यहाँ से देखो, शायद नहीं यार, पेड़ अब ज़्यादा बड़े हो गए, यहाँ से इंडियन फ्लैग भी दिखता है, पर अब नहीं दिख रहा क्योंकि पेड़ वहाँ के और बड़े हो गए। ये एक घर है और इधर तरफ रोड है, पेड़ों की वजह से शायद आपको ना दिखे। एक घर है, उसके बाद पीछे रोड है। और यहाँ मैं थक गई यार, बड़ी अच्छी हवा चल रही है।
इस वक्त तो मैं बताऊं बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडा ठंडा लग रहा है। तो मैं ये कह रही थी कि अच्छा हुआ कि मैं आ गई ऊपर, आप लोगों को छत का व्यू भी मिल गया, एकदम 360 वाला, है ना। तो ये 360 व्यू आप लोगों को मिल गया होगा। हाँ, आपको रोड दिखाती हूँ, यहाँ से रोड दिखेगी, चलिए दिखाती हूँ मैं। ये जो जिम आपको दिख रहा है ना, सॉरी, ये जो जिम आपको दिख रहा है ना, ये इधर रोड है, ये रोड है, और ये रास्ता सीधा रोड तक जाता है। देखो थोड़ा मैं और पास जाकर दिखाऊं। उम्मीद करते हैं कि भाई सड़क बन जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। हम लोगों की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये है हमारा रूफ टॉप एरिया, हमारी छत, रूफ। एंड नाउ व्हाट टू से कि भाई इस रमज़ान और बेहतर चीज़ें करने की कोशिश करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, क्योंकि रोज़ा सिर्फ भूख का नहीं होता, रोज़ा आँख, कान, नाक, ज़बान सबका होता है। तो ये कि भाई हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो इसीलिए देखो, भूल गई मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, लिटरली सेकंड्स में बोलती हूँ। मैं क्या कह रही थी यार, हाँ, तो आप जब भी कुछ बोलिए सोच समझ कर बोलिए, और सामने वाले को देख कर बोलिए कि भाई कहीं आपके बोलने से या कहीं किसी आपकी गलत टोन से किसी का दिल ना दुखे यार। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, अपने आप को खुश रखो, दूसरों की जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो, जहाँ तक आपकी हो सके वहाँ तक आप लोगों की मदद करो। आई नो मेरा एकदम सन पे पता नहीं कैसा चेहरा आ रहा होगा, अभी तक मैं सिर्फ व्लॉग बना रही हूँ। तो जितना हो सके लोगों की मदद करो, आपसे जितना भी हो सके, ठीक है। हेल्प करो, लोगों की मदद करो और बेहतर बनने की कोशिश करो। हर रोज़ बेहतर बनने की कोशिश करो, रमज़ान हो ना हो। हाँ, लेकिन ये भी बात है कि भाई रमज़ान ना 1000 मंथ्स, आई थिंक 1000 मंथ्स और ईयर्स से बेहतर महीना है ये। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब की बार तो यार रमज़ान पूरा 1 महीना है, तो आपके पास पूरा 1 महीना है सारी नई चीज़ें करने का। मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, रमज़ान में नहीं कहूँगी, अभी तो आज तो पहले ही रमज़ान है, रोज़ा है, तो मैं भी सीखती रहूँगी, आप भी सीखिएगा। एंड आई थिंक कि अब मुझे यहीं पर अपना व्लॉग एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अब जाकर थोड़ा मम्मी की भी हेल्प करनी है, तो मैं जाती हूँ। और आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपने दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा रखे, हम सब के हर रोज़ेदार की और हम सब की नमाज़ों की सबकी नमाज़ों में मांगी गई दुआओं को कबूल करे, आमीन। हर रोज़ेदार की दुआ कबूल करे, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको शिफ़ा अता फ़रमाए, आमीन। जो किसी भी परेशानी में हैं अल्लाह ताला उनको उनकी परेशानी का हल अता करे, आमीन। जो भी डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, या किसी भी तरीके से किसी उलझन में, अल्लाह ताला उन सब की उलझनें सुलझा दे, आमीन। ये बहुत ही बरकत वाला महीना है, अल्लाह ताला हर किसी की परेशानियों को आसान कर दे, आमीन आमीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई ऐसा है कि हमारा व्लॉग कल का कल एडिट नहीं हो पाया, मतलब 2 मार्च को हमारा पहला रमज़ान का व्लॉग, पहले रोज़े का व्लॉग एडिट नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं ये क्लिप भी उसी में जोड़ रही हूँ। और अभी बज रहे हैं 5:04 हो रहे हैं सुबह। तो अभी हम लोग सहरी करके बस बैठे ही हैं, अजान का इंतज़ार हो रहा है। हाँ, बस ये बात है थोड़ा सा कि
पहले ना मतलब हम लोग थोड़ा पहले के वक्त को थोड़ा मिस करते हैं कि जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, तो उस टाइम पे पता नहीं आप लोगों के यहाँ ऐसा होता होगा कि नहीं, और अगर होता होगा तो ज़रूर बताइएगा कि हमारे यहाँ ना उस टाइम जब हम लोग बहुत छोटे थे, 3 या 4 साल के हम रहे होंगे, 4 साल के, हाँ। तो उस टाइम पता है क्या होता था, सहरी सहरी जब करने उठते थे रमज़ान में, उस दौरान जब रमज़ान होते थे तो सहरी करने जब उठते थे ना, तो मस्जिदों में उस वक्त वो चलती थी। तो मस्जिदों में उस वक्त ना 5 मिनट का 7 मिनट पूरे। नात चल रही होती थी। जब तक अजान का वक्त नहीं होता था तो तब तक नाच चल रही होती थी। और उस वक्त की मेरी इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज है ना, कि जब आँख खुलती थी और शहरी में, तो तब अच्छी मेमोरीज की बात है, तो अच्छी मेमोरीज मेरी ये थी कि जैसे आँख खुल जाया करती थी तो अब अम्मी सहरी करती थी अम्मी। तो पापा जो हैं उस वक्त सर्दी में पड़ा था रमज़ान, है ना मम्मी, जब हम लोग बहुत छोटे थे, ये बहुत साल पहले की बात है, जब सर्दी में रमज़ान पड़ा था। तो पापा क्या करते थे कि हम लोगों को, हमको और अद्दू को ब्लैंकेट में दोनों तरफ ऐसे वो झुलाते रहते थे। हम लोग नाच सुनते सुनते हम लोग सो जाया करते थे। और वाकई आज भी मेरी इतनी अच्छी मतलब ये आदत मेरी पड़ी हुई है। अब आप लोग पता नहीं इस पे क्या रिएक्ट करोगे, लेकिन मुझे ना मतलब अल्लाह का शुक्र है, ये सब सुनते हैं ना, अल्लाह का कलाम सुनते हैं, तो अगर हमें दिमाग से कोई परेशानी होती है और नींद नहीं आ रही होती है, तो हम जब सुनते हैं तो हमें नींद आ जाती है। सहरी का टाइम और सहरी का टाइम हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब इसी के साथ मेरी ये मेमोरी भी ख़त्म हुई कि हाँ, ये मेमोरी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये मेमोरी मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। और अगर आपकी भी कोई मेमोरी है तो आप कमेंट्स में बेझिझक शेयर कर सकते हैं। कि आज 2 मार्च है, आज 2 मार्च नहीं 3 मार्च है, आज 3 मार्च है और हमारे यहाँ दूसरा रोज़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पापा का कल पहला रोज़ा कंप्लीट हो गया। यस, पापा ने रोज़ा रखा था। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बस नहीं बताया, इसलिए क्या, इसकी कोई वजह नहीं है, बस मैंने नहीं बताया, ध्यान में नहीं रहा। और मैं सोच रही थी कि मैं बताऊं भी ना, थोड़ा डीले करके बताऊं। और अब यार रही इस व्लॉग की बात, तो ये यहीं तक व्लॉग है, ठीक है। तो वो सारे व्लॉग्स मैं साथ में चांद रात वाला व्लॉग और पहले रोज़े का व्लॉग और आज सहरी का व्लॉग, यहीं तक था हमारा सफ़र फ़िलहाल के लिए। मिलेंगे आपसे हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। हम भी आपको दुआओं में बिल्कुल हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।